यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कल्याणपुर की है, जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव को लोग दूर दूर से भूतिया और शापित मानते थे। कहते हैं इस गांव में सालों पहले एक भयंकर हादसा हुआ था, जिसके बाद यहाँ के सभी लोग अचानक से गायब हो गए और तब से यह गांव सुनसान पड़ा है। कहते हैं कि गांव के पास एक पुराना मंदिर था, जहां एक साधु तपस्या किया करता था। गांव के लोग साधु की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन गांव का जमींदार बहुत लालची और अहंकारी था। उसने साधु के पूजा स्थल पर कब्जा करने का इरादा कर लिया। एक दिन जमींदार ने साधु को अपमानित कर मंदिर से निकालने की कोशिश की। साधु ने जमींदार को चेतावनी दी, पर जब उसने बात नहीं मानी तो साधु ने गांव को शाप दे दिया। साधु ने कहा, इस गांव में अब कभी शांति नहीं होगी। यहाँ के लोग हमेशा के लिए दर्द और पीड़ा में जिएंगे। जो भी इस गांव में कदम रखेगा, उसे भूतों की यातनाओं का सामना करना पड़ेगा। और इसके बाद साधु ने गांव को छोड़ दिया। साधु के जाने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रातों को चीखें सुनते, उनके मवेशी गायब होने लगे और कई लोग बीमार पड़ गए। एक रात जब गांव पर काली घटाएं छाई हुई थीं, पूरा गांव अचानक अंधेरे में डूब गया। उस रात गांव के सभी लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। सुबह तक गांव में न तो कोई इंसान बचा और न ही कोई निशान। कहते हैं उस दिन के बाद से जो भी गांव में घुसने की कोशिश करता, उसे भूतों के प्रकोप का सामना करना पड़ता। वहां से लौटने वाले बहुत कम होते और जो लौटते वे बुरी तरह से डरे हुए होते। उनका कहना था कि उन्होंने गांव में अजीब साएं, खून से सने चेहरों और डरावनी आवाजों को महसूस किया। समय बीतता गया, लेकिन किसी ने गांव की सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं की। एक दिन 4 दोस्त राघव, अमन, सिया और तान्या इस शापित गांव के बारे में सुनकर वहां जाने का फैसला करते हैं। उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था और वे इसे एक एडवेंचर मानते थे। वे गांव के पास पहुंचते ही अजीबोगरीब घटनाएं महसूस करने लगते हैं। जैसे ही वे गांव में कदम रखते हैं, हवा अचानक भारी हो जाती है और चारों ओर अजीब सी ठंडक फैल जाती है। धीरे धीरे गांव की खामोशी डरावनी आवाजों में बदलने लगती है। राघव को अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, लेकिन जब वह मुड़ता है तो कोई नहीं होता। अमन अचानक गायब हो जाता है और जब बाकी लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं तो गांव की पुरानी हवेली से खून से सना एक हाथ दिखाई देता है। हवेली के अंदर जाते ही उन्हें भूतों का डरावना रूप नजर आता है और वे समझ जाते हैं कि वे साधु के श्रापित गांव में फंस चुके हैं। अब उनकी जान बचाने की एकमात्र उम्मीद यही थी कि वे साधु का श्राप तोड़ने का तरीका खोजें। गांव के पुराने मंदिर में उन्हें साधु की कुछ निशानियां मिलती हैं और उन्हीं से पता चलता है कि अगर वे भूतों को मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो उन्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान के दौरान भूतों ने उन पर हमला किया, लेकिन दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। अंत में साधु का श्राप टूट गया और गांव के सारे भूतों को मुक्ति मिल गई। लेकिन इस भयावह अनुभव ने दोस्तों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। गांव अब भी खाली पड़ा है, लेकिन अब वहां कोई भूत नहीं है। हालांकि वहां की खौफनाक घटनाओं की कहानियां आज भी लोगों के बीच जीवित हैं। लोग अब भी उस गांव के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि जो भी उस गांव की कहानियां वो सुनता है, उसके मन में डर घर कर जाता है। इस तरह से भूतों का शापित गांव अब भी एक खौफनाक रहस्य बना हुआ है, जहां का सच जानने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं।